मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो यूपी जेट 2025 का फॉर्म आएगा, उसमें जो प्रवेश परीक्षा होगी उसके साइंस सेक्शन के प्रश्नों को लेकर हम हाजिर हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ सोप, यानी साबुन का रासायनिक स्वभाव क्या होता है। तो यानी वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या एम्फोटेरिक होता है, यानी उभयधर्मी होता है। तो ये बेसिक होता है यानी ये क्षारीय होता है। कारण उसका देख लीजिए कि बेसिक इन अ नेचर बिकॉज इट्स मेड बाय द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यह वसा और अम्लों और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मजबूत क्षारों की अभिक्रिया से बनता है, इसलिए ऐसा इसमें होता है। तो कुल मिलाकर क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 2, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, यानी साबुन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये साबुनीकरण, स्त्रीकरण, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन और हाइड्रोजनेशंस। तो यहाँ पर जो है साबुनीकरण जो ऑप्शन ए है वो सही है। तो इज द प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड्स रिएक्ट विद द बेस लाइक NaOH एंड प्रोड्यूस सोप ऑफ ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर जो ग्लिसरॉल है बनाते हैं उसी को हम यहाँ पर साबुन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की सफाई क्रिया के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो आयन जिम्मेदार होता है उसे आप देख लीजिए, CrCOO होता है, यानी एक कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो इसमें जो है उपस्थित होता है, वो वसा होता है और तेल का इमल्सीफाई करके सफाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर टाइप्स अफेक्ट द एक्शन ऑफ सोप। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रकार साबुन की क्रिया को प्रभावित करता है। तो डिस्टिल्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर एंड रेन वाटर। तो सबसे यानी आसुत जल, मुलायम जल, कठोर जल, वर्षा जल। तो हार्ड वाटर जो होता है यानी कठोर जल होता है वो क्रिया को प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस होते हैं और विच फॉर्म्स इनसॉल्युबल स्कम्स विथ सॉप, रिड्यूसिंग द जो है इसकी प्रभावशीलता को कम कर देते हैं। कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होने की वजह से। तो ये अवघटनशील हो जाता है, झाग बन जाता है। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर देखा चीज़ें इस वजह से इसकी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ डिटर्जेंट। तो मेन कंपोनेंट ऑफ डिटर्जेंट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो मेन कंपोनेंट ऑफ डिटर्जेंट जो है उसमें सोडियम क्लोराइड हो सकता है, एल्काइल बेंजीन या ग्लिसरॉल या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा? तो इसमें एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो होता है वो रहेगा। क्यों रहेगा? डिटर्जेंट आर मेड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स which are the synthetic surfactants and effective in hard water, क्योंकि एल्काइन बेंजीन सल्फोनेट से बने होते हैं और जो कृत्रिम सर्फेक्टेंट होते हैं और कठोर जल में प्रभावी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय है यहाँ पर। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉप और डिटर्जेंट बोथ दोनों रहेंगे या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साबुन रहेगा। तो व्याख्या इसकी आप देख सकते हैं, सोप इज़ द बायोडिग्रेडेबल बिकॉज it is made of natural fatty acids whereas the many detergents are non biodegradable। तो यहाँ पर साबुन जैव अपघटनीय होता है क्योंकि यह प्राकृतिक वसा अम्लों से बना होता है, जबकि कई अपमार्जक जैव अपघटनीय नहीं होते। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आप पाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सॉप, साबुनों की तुलना में अपमार्जकों का कौन सा लाभ है। तो वर्क वेल इन हार्ड वाटर, बायोडिग्रेडेबल,
नेचुरल ओरिजिन एंड इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ते होंगे, प्राकृतिक स्रोत से होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। तो ये वर्क वेल इन हॉट वाटर करते हैं। डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम्स, यानी झाग नहीं बनाता इन हॉट वाटर, एंड आर इफेक्टिव क्लीनर्स अनलाइक सॉप्स। तो अपमार्जक कठोर जल में झाग नहीं बनाते और प्रभावी सफाई करते हैं, जबकि साबुन ऐसा नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉप? तो आप सभी लोग जानते हैं सॉप का पीएच क्या होता है, जो कि 0 से 14 की स्केल होती है। उसमें जो है कौन सा यहाँ पर रहेगा? तो यहाँ पर आपका रहेगा लेस देन 7, और यानी 7 से कम या इक्वल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है, तो ये ग्रेटर देन 7 रहेगा, क्योंकि अगर 7 से लेस रहता तो ये एसिडिक नेचर होता है। इसका नेचर जो है वो क्षारीय है, तो मोर देन 7 रहेगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 9-10 की तरफ। विच प्रोसेस रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर? तो हार्डनेस ऑफ वाटर किससे हटाई जाती है? जल की कौन सी प्रक्रिया जल की कठोरता को हटाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उबालना, साबुन डालना, आयन विनिमय यानी आयन एक्सचेंज, एडिंग साल्ट। तो यहाँ कौन सा रहेगा? तो यहाँ आयन एक्सचेंज की वजह से रहता है। आयन एक्सचेंज रिप्लेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विथ सोडियम आयंस, सॉफ्टनिंग द वाटर। आयन विनिमय प्रक्रिया से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को सोडियम आयनों में बदलकर जल को मुलायम बनाया जाता है। तो यहाँ आप इस तरीके से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी समझ में आ रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको इस क्वेश्चंस की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट? डिसएडवांटेज डिटर्जेंट का क्या होता है, अपमार्जकों का? तो दे आर एक्सपेंसिव, क्या बहुत महंगे होते हैं? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या ये जैव अपघटनीय नहीं होते? दे डू नॉट क्लीन वेल, क्या अच्छी तरह सफाई नहीं करते? दे रिएक्ट विथ एसिड्स, ये अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते, इसीलिए ये इनका सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज है। और क्योंकि ये जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन, और ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए ये इनका समस्याएं ये होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स इन सोप? तो सोर्स क्या रहता है फैटी एसिड्स का, उसके बारे में यहाँ चीज़ें हैं। साबुन में वसा अम्ल का स्रोत, तो वेजिटेबल्स ऑयल या पेट्रोलियम या एल्कली या कोल। तो यहाँ पर ऑप्शंस रहता है, आप सभी लोग जानते हैं नेचुरल्स यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा, वेजिटेबल्स ऑयल, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि फैटी एसिड्स यूज इन सोप मेकिंग ड्राइव्ड फ्रॉम द नेचुरल वेजिटेबल्स ऑयल एंड एनिमल फैट्स। तो साबुन बनाने में उपयोग होने वाले वसा और अम्ल प्राकृतिक वनस्पति तेलों और पशुओं की वसा, पशु वसा से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन ग्रेसेस? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साबुन अणु कौन सा भाग चिकनाई में घुलता है? साबुन अणु का कौन सा भाग चिकनाई में घुलता है? तो हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक टेल या इंटायर मॉलिक्यूल्स या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है यानी जल विरक्त पुंज, वो होता है। हाइड्रोफिलिक टेल्स ऑफ सोप डिसॉल्व इन ग्रेस एंड ऑयल अलाउइंग द ग्रेस टू बी रिमूव फ्रॉम सरफेस। साबुन की जल विरक्त पुंज चिकनाई और तेल में घुल जाती है, जिससे चिकनाई को सतह से हटाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर? तो हार्ड वाटर, जब साबुन को कठोर जल में डाला जाता है तो क्या होता है? सोप डिज़ोल्व हो जाएगा क्या? क्या सोप फॉर्म्स स्कम यानी झाग बनाएगा, या रिएक्ट्स विथ वाटर? तो साबुन यहाँ पर आप देखेंगे सोप रिएक्ट विथ वाटर, या साबुन पानी से प्रतिक्रिया करता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये साबुन जो होता है वो झाग बनाता है। इन हार्ड वाटर सोप रिएक्ट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन
टू फॉर्म्स इनसॉल्युबल स्कम। तो यहाँ कठोर जल में साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके अब अवघटनशील झाग बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लिसरॉल इन सोप मेकिंग। तो इसका रोल क्या होता है वो आप देख लीजिए। एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट के रूप में रहता है। क्या ग्लिसरॉल का रोल आपको समझना है यहाँ पर साबुन में। तो ये क्या जो है क्लीनिंग एजेंट्स के रूप में काम करता है, बाई प्रोडक्ट्स के रूप में काम करता है, या इंक्रीज द फॉर्म फॉर्मेशंस यानी क्या झाग को ये बढ़ाता है, रिड्यूस के हार्डनेस को रिड्यूस करता है, कठोरता को कम करता है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। ऑप्शन जो है वो बी सही है। एक्ट जो है एज अ बाई प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद के रूप में कार्य करता है। ग्लिसरॉल इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द सफोनिफिकेशंस प्रोसेस इन सोप मेकिंग। साबुनीकरण के दौरान ग्लिसरॉल एक उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोप। साबुनों का कौन सा लाभ है। साबुनों का लाभ क्या होता है ये उसको देखते हैं। तो वर्क इन हार्ड वाटर, बायोडिग्रेडेबल या नॉन टॉक्सिक, या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन टॉक्सिक होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन टॉक्सिक मेकिंग देम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। तो ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल डिटर्जेंट। तो नेचुरल डिटर्जेंट की बात यहाँ पर जो की गई है वो कौन सा है, सोप है, और सिंथेटिक डिटर्जेंट या ग्लिसरॉल या सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा, और ये जो है प्राकृतिक अपमार्जक है। तो यहाँ सोप इज़ द नेचुरल डिटर्जेंट मेड फ्रॉम नेचुरल फैटी एसिड्स एंड एल्कली। साबुन एक प्राकृतिक अपमार्जक है जो प्राकृतिक वसा, अम्ल और क्षार से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मिसल्स फॉर्मेशन यानी माइसेल जो होता है, माइसेल निर्माण क्या होता है। तो माइसेल निर्माण के बारे में आइए देखते हैं। तो माइसेल निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल यानी बुलबुले कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे, रिएक्ट विद द हार्ड वाटर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका सही रहेगा वो ऑप्शन बी सही रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन क्लस्टर यानी साबुन अणुओं का गुच्छों में बनना। तो साबुन अणुओं का गुच्छों में बनना ही कहलाएगा। इसका ऑप्शन जो है माइसेल जो होता है वो एक तरीके से जो है साबुन के अणुओं को गुच्छों में बनाता है। तो अकर्स द सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन क्लस्टर्स टू ट्रैप ग्रेसेस एंड डर्टी। तो यहाँ पर अणुओं को अणुगुच्छों में संगठित होकर चिकनाई और गंदगी को फंसाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस तरीके से हो जाता है 18। और चलते हैं 19 की तरफ। तो दे वाई आर डिटर्जेंट्स मोर इफेक्टिव देन सोप इन हार्ड वाटर। कठोर जल अपमार्जक साबुन से अधिक प्रभावी होते हैं। तो डिटर्जेंट डू नॉट स्कम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा पहला ही इसका ऑप्शन सही होगा, अपमार्जक झाग नहीं बनाते। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर हम अब 20 की तरफ चलते हैं। 20 यहाँ पर आप देखेंगे, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर इन डिटर्जेंट। तो ये सभी लोग जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है यानी ऑप्शन ए, ये इसके का उपयोग किया जाता है इसको बेअसर करने में। कार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट यूज टू डिटर्जेंट द सॉफ्टन हार्ड वाटर बाय द पार्टिसिपेटिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। अपमार्जकों के कठोर जल को मुलायम बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की अपेक्षित यहाँ पर अवक्षेपित करता है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगातार आप इस 5वें वीडियो में देख रहे थे। अब 5 वीडियोस हो गए हैं केमिस्ट्री के, अभी और कुछ वीडियोस केमिस्ट्री पर रहेंगे। फिर उसके बाद जो है फिजिक्स और फिर बायो की बात करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए धीरे धीरे करके, और ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध रहेंगे PDF के फॉर्म में और वीडियो के लिंक के माध्यम से भी।
तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूपी जेट जो है के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।